here with a new chapter of mathematics sets. तो सेट में आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? डेफिनेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट, वेन डायग्राम ऑफ सेट, ऑपरेशन ऑफ सेट, important laws of set and product of sets. Okay, let's move to sets. So first of all we have to know, हम लोग को जानना पड़ेगा what is set, set का definition. तो please write down what is set. Set means a collection of well defined objects. Simply, set means a collection of well defined objects is called set. A collection of well-defined object is called set. So well-defined collection of well-defined object. आपको मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप लोग समझ पाओगे. देखिए, हम लोग बोलते हैं ग्रुप ऑफ 9 स्टूडेंट, दैट इज ए सेट. व्हाई दैट इज ए सेट? एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड. हम उसको वेलली डिफाइन कर पा रहे हैं. जो स्टूडेंट्स है वो 9th क्लास के हैं, दैट इज वेल डिफाइंड. A collection of well-defined object. मैं बता रही हूँ vowel of English alphabet. English alphabet के जो vowel है हम उसको define कर पा रहे हैं. ये जो आ रहा है ये सब A E I O U ये vowel के अंतर्गत आ रहा है, तो ये भी well defined. So example लेती हूँ. A is equal to, let A is a set of vowel of English alphabet. तो vowel क्या आता है? A E I O U. देखिए, अभी ये जो है ये सेट का नाम है. सेट का नाम जो है वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है. अब जो भी नाम, मैं ए नाम दी हूँ, आप बी दीजिए, सी दीजिए, डी दीजिए, जो भी आप लोग देंगे उसको कैपिटल में लिखना पड़ेगा. और ये जो सेट के अंदर है इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट है ना, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट और एलिमेंट और मेंबर, कुछ भी बोल सकते हैं. ये जो ऑब्जेक्ट रहेगा, अगर 1 2 3 4 5 रहेगा, इस सेट ऑफ रियल नंबर और सेट ऑफ काउंटिंग नंबर, तो उसमें नंबर रहेगा, आप 1 2 3 4 5 रख सकते हैं, है ना. बट अगर उसमें अल्फाबेट रहता है, वो अल्फाबेट हमेशा स्मॉल में रहेगा. स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी इसमें रहेगा, है ना. ऑब्जेक्ट जो है वो स्मॉल में रहेगा. नाम, सेट का नाम जो है वो कैपिटल में रहेगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, है ना. और ये जो है सेट हमेशा एक कर्ली ब्रैकेट में रहता है. एक कर्ली ब्रैकेट में सेट रहता है. और अभी देखिए, मैं आप इधर ए ई आई ओ यू लिखी हूँ. आप चाहे तो ई आई यू ओ ए ऐसे भी लिख सकते हो. ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो. दिस इज ऑल्सो द सेट, दिस इज ऑल्सो द सेम सेट. तो सेट में क्या होता है, आप कौन से ऑर्डर में लिखते हो दैट इज नॉट अ मैटर. वो मैटर नहीं करता. मैटर ये करता है नाम कैपिटल में रहेगा, ऑब्जेक्ट्स जो है, एलिमेंट्स जो है वो स्मॉल में रहेगा, विद इन ए कर्ली ब्रैकेट रहेगा. ठीक है, देखिए अभी ए जो है ये सेट के अंदर आता है. ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ और एक एग्जांपल दे रही हूँ. लेट सेट बी इज a set of counting number less than 6. ओके, काउंटिंग नंबर लेस देन 6 काउंट कैसे करते हैं? 1 से 1 2 3 4 5, है ना. ठीक है, तो ये 1 जो है वो बी सेट के अंतर्गत आता है और ये ए जो है ये कैपिटल ए सेट के अंतर्गत आता है. तो हम लोग कैसे बोलेंगे? ये जो ए है वो ए के अंदर आता है और वो 2 है वो बी के अंदर आता है.
ठीक है ना। तो हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे ए इज फ्रॉम सेट कैपिटल ए, और मैं ले लूं ई इज फ्रॉम सेट ए, ओके। टू इज फ्रॉम सेट बी, इज फ्रॉम सेट बी। तो इसको हम लोग इजी मैथमेटिकली कैसे बोल सकते हैं, बाय यूजिंग बिलोंग्स टू, दिस इज द सिंबल ऑफ बिलोंग्स टू। तो हम लोग लिखेंगे ई इज बिलोंग्स टू ए एंड टू इज बिलोंग्स टू बी, बट टू इज नॉट बिलोंग्स टू ए और थ्री इज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो नॉट बिलोंग्स टू कैसे बोले लिखेंगे, नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। दिस इज सेट, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, देखिए नेक्स्ट देखिए कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर इसको डिनोट किया जाता है मॉड, ठीक है। लेट ए सेट ऑफ इंग्लिश वावेल्स, ठीक है, वावेल्स ए ई आई ओ यू, सेट ऑफ इंग्लिश वावेल्स। तो ए का कार्डिनल नंबर क्या है, कार्डिनल नंबर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड। ए मॉड क्या है, 1 2 3 4 5, द नंबर ऑफ एलिमेंट, दैट इज कार्डिनल नंबर, ठीक है। कार्डिनल नंबर, the number of element present in the set is called cardinal number. It is denoted as mod, a mod, b mod, c mod, mod के हिसाब से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर उसको क्या डिनोट किया जाता है, डिनोटेड एज कैपिटल एन। इसके अंदर क्या क्या आता है, जो भी हम लोग काउंट करते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर। इसमें तो ये नेचुरल नंबर्स आएंगे ही, 1 2 3 4 ये सब तो आएंगे, इसके साथ क्या आएगा, हो जाएगा 0, ओके। दिस इज होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर। इसको क्या सिंबलाइज करता है, कोई कोई आई में सिंबल करता है और कोई कोई जेड में। इसके अंदर क्या क्या आएगा, देखिए इसके अंदर ये तो आएगा, होल नंबर तो आएगा ही, मतलब 0 1 2 3 सो ऑन, ये सब तो आएगा। इसके साथ माइनस वाला भी आ जाएगा, -1 -2 एंड सो ऑन, दिस टाइप भी है, ठीक है। दिस इज सेट ऑफ इंटीजर आई और जे। सेट ऑफ रैशनल नंबर से डिनोट किया जाता है क्यू, सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर को डिनोटेड किया जाता है क्यू में। इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर आएगा रैशनल नंबर, मतलब ये हमेशा p/q फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो ये सब तो आएगा, इसके साथ क्या आएगा, 1/2 2/5 -2/3 और 0/2, इट्स पॉसिबल, ओके। तो ये सब भी आएगा, प्लस इंटीजर भी आएगा, ठीक है। इरेशनल नंबर में क्या आएगा, इरेशनल नंबर में √2 √3 √5 रूट वाला सब आएगा, ठीक है। इस रैशनल नंबर p/q फॉर्म में आता है। इसमें तो p/q फॉर्म में हम लोग 9th क्लास में पढ़े हैं, p/q फॉर्म को हम लोग पॉइंट दे के भी निकाल सकते हैं, तो पॉइंट्स भी आएगा। बट इरेशनल नंबर में √2 √3 √2 √3 √5 रूट वाला सब आएगा, ठीक है। अभी हम लोग जाएंगे रियल नंबर। रियल नंबर में क्या आएगा, सब आएगा, रैशनल भी आएगा, इरेशनल भी आएगा, सब, ठीक है, सब आएगा, ओके। तो दिस इज टोटल नंबर थ्योरी, ये आपको थोड़ा काम लगेगा, ओके। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेप।
सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, तो रिप्रेजेंट सेट को कितने तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है? सेट को दो तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक है टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, इसका दूसरा नाम है रोस्टर फॉर्म, आप इसको रोस्टर भी बोल सकते हो, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। और दूसरा है सेट बिल्डर, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट को दो तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक है टेबुलर फॉर्म और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, आप लोग समझ जाओगे। तो लेट सेट, मैं सेम एग्जांपल दे रही हूँ, आप लोग को इजी होगा। लेट सेट ए इज अ सेट ए इज द vowels of English alphabet. Vowels मतलब सेम A, E, I, O, U, ठीक है। Let set A is the vowels of English alphabet. ये जो मैं जिस तरह से लिखी हूँ इसको ये कौन से फॉर्म में है? ये है टेबुलर फॉर्म में, ठीक है। अभी सेट बिल्डर फॉर्म के लिए मैं क्या लिखूंगी? A, लेट हम लिखेंगे X, ये इसको बोलते हैं सच दैट, ठीक है, सीधा रहेगा लाइन। X सच दैट X बिलोंग्स टू कैसे vowels of English alphabet, ठीक है। दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म। आपको क्वेश्चन आएगा, टेबुलर फॉर्म में है आप सेट बिल्डर फॉर्म में करो, नहीं तो सेट बिल्डर फॉर्म में आप इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करो, ये आपको क्वेश्चन आएगा। तो दिस इज टेबुलर फॉर्म, दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, ठीक है। देखिए अगर आपको सेट पढ़ना है ना, तो सेट में ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, मतलब ब्रैकेट, समझ रहे हैं? इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल। देखिए अगर ये वाला ब्रैकेट आ रहा है जो हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, इसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। ये वाला ब्रैकेट आ रहा है बॉक्स वाला, इसको हम बोलते हैं क्लोज, क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो ओपन इंटरवल क्या है, क्लोज इंटरवल क्या है, ठीक है। क्वेश्चन आता है 2, 5 इज इन, इट इज इन क्लोज इंटरवल, इसका मतलब क्या है? सॉरी, इट इज इन, तो ऐसे है 2, 5 इज इन ओपन इंटरवल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको कैसे, ये जो है इसका मतलब है लेट दिस इज द नंबर लाइन, हियर इज 2, हियर इज 3, हियर इज 4 एंड हियर इज 5। इन नंबर लाइन 2, 5 इट इज इन क्लोज इंटरवल, मतलब 2 और 5 को छोड़ना पड़ेगा। तो एक एलिमेंट जो क्या है वो 2 से बड़ा है और 5 से छोटा है, ठीक है। ग्रेटर, x इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 5, तो ये क्या आएगा 3, 4, ठीक है, ठीक है। अब क्लोज इंटरवल आ रहा है 2, 5, इसको हम कैसे लिखेंगे? तो ये टोटल को इंक्लूड करेगा, दैट इज सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, लेस देन इक्वल टू 5। इसका मतलब ये होता है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू 5, मतलब 2, 3, 4, 5 ऑल बिलोंग्स टू दिस। क्लियर? ये आपको इसीलिए मैं बता रही हूँ, ये आपको थोड़ा काम आएगा, ओके। तो क्लोज इंटरवल एंड ओपन इंटरवल हम लोग समझ गए। अभी हम लोग पढ़ेंगे, वी विल नेक्स्ट मूव टू टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट।
सेट का कितने तरह के सेट होते हैं, ठीक है। टाइप 1 में बोल रही हूँ नॉल सेट, बता रही हूँ नॉल सेट। नॉल सेट, तो नॉल सेट क्या होता है, नाम से ही नॉल है, देखिए नॉल, नाम में ही नॉल है। नॉल मतलब ए सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड नॉल सेट। ए सेट हैविंग no elements, no element is called null set. Okay, a set having no element is called null set. इसको कैसे डिनोट किया जाता है, कर्ली ब्रैकेट विद इन नथिंग, और इसको हम लोग और कैसे नाम देते हैं, इसको बोलते हैं, एक राउंड कर देते हैं लाइन, इसको बोलते हैं फाई, इसको बोलते हैं फाई सेट। नॉल सेट को क्या बोलते हैं, फाई सेट भी बोलते हैं, वॉइड सेट भी बोलते हैं, ठीक है। सेट हैविंग नो एलिमेंट, अगर आप बोलोगे कि मैम हम अगर कुछ एलिमेंट नहीं है, इसको हम ऐसे जीरो लिख सकते हैं क्या, नो, जीरो इज ए एलिमेंट, दैट इज ए होल नंबर। तो जीरो मैथमेटिक्स में एक एलिमेंट है, इसका वैल्यू जीरो है, इसका मॉड, इसका कार्डिनल नंबर जीरो है, बट एलिमेंट जीरो नहीं हो सकता, इट इज नॉट ए नॉल सेट, दिस इज ए नॉल सेट एंड phi is called as null set. Okay, next we will move to type 2. टाइप 2 सिंगुलेशन सेट। टाइप 2 क्या है, सिंगुलेशन सेट, नाम से ही देखिए पता चलता है, ए सेट हैविंग ओनली एंड ओनली वन एलिमेंट, a set having only one element is called singulation set. A set having one element is called singulation set. Okay, तो one element देखिए, ये A is equal to 1 singulation set, B is equal to 2 singulation set, C is equal to small a, this is also a singulation set. मतलब इसका कार्डिनल नंबर क्या होता है, the cardinal number is 1, the cardinal number is always 1, this is singulation set. Okay, next finite set. फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट क्या होता है, ए सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। ए सेट हैविंग फाइनाइट number of element, set having finite number of element is called finite set। मतलब इसमें जितना भी एलिमेंट होगा हम इसको गिन पाएंगे, जितना भी हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, जितना भी एलिमेंट्स होगा जिसको हम लोग गिन पाएंगे, ओके, दैट इज फाइनाइट सेट। लेट A is 1 2 3 4, सेट is 1 2 3 4, इसमें कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4 एलिमेंट है, इसका कार्डिनल नंबर हम निकाल पा रहे हैं, सो दिस इज ए फाइनाइट सेट, A is a finite set। सिमिलरली नेक्स्ट जाएंगे टाइप 4 में क्या पढ़ेंगे, इसमें लगा देंगे इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होता है, ए सेट हैविंग इनफाइनाइट ऑफ एलिमेंट, okay, a set having infinite number of elements is called infinite set। मतलब हम ये infinite set जो है क्या है, जिसका हम लोग कार्डिनल नंबर नहीं निकाल पाए,
मैं बता रही हूँ, लेट सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या डिनोट किया जाता है, n। तो n में क्या आ जाता है जिसको हम गिन पाए, 1 2 3 4 सो ऑन, बहुत कुछ है जिसको हम गिन पाएंगे, ठीक है। तो जिसका कार्डिनल नंबर नहीं निकाल पाएंगे वो है इनफाइनाइट सेट, ओके। जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होगा, वो है इनफाइनाइट सेट। अभी ओके, अभी हम लोग पढ़ेंगे टाइप 5। इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट मतलब क्या है, सेट्स मोर देन वन, नॉट वन सेट, सेट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए, दैट इज इक्विवेलेंट सेट। सेट्स मोर देन वन सेट, सेट्स हैविंग same number of elements is called equivalent set, same number of elements। अभी मैं बता रही हूँ, let A is a set of natural number less than 6। तो इसके अंदर क्या आएगा, नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3 4 5, ठीक है। Let A is a set of natural number less than 6, तो 1 2 3 4 5 आएगा। And B is a set of vowels in English alphabet, मैं बता रहा हूँ, vowels of English alphabet, that is A E I O U, ये आएगा, ठीक है। तो A का कार्डिनल नंबर आप मुझे बताइए क्या होगा, A का कार्डिनल नंबर मतलब कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, तो A mod इज इक्वल टू 5, ओके। तो B का एलिमेंट कितना है बताइए, 1 2 3 4 5, दिस इज आल्सो सेम, B mod इज इक्वल टू आल्सो 5। तो ये A एंड B क्या है, इक्विवेलेंट सेट हो गया। इक्विवेलेंट को कैसे सिंबलाइज किया जाता है, ऐसे, A is equivalent to B, आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हो, B is equivalent to A, not equal, equivalent। equivalent में क्या होता है, कार्डिनलिटी नंबर सेम होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होता है, ओके। अभी हम लोग जाएंगे टाइप 6। अभी हम लोग जाएंगे टाइप 6 टाइप क्या है, इक्वल सेट, ओके। इक्वल सेट क्या है, सेट हैविंग सेम एलिमेंट्स, सेट्स हैविंग सेम एलिमेंट्स इज इक्वल सेट, ओके। सेट्स हैविंग सेम एलिमेंट्स is called equal set, okay, equal set, okay। तो उसमें क्या था, इक्विवेलेंट सेट में क्या था, सेट हैविंग इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स था। इक्वल सेट में क्या है, सेट हैविंग सेम एलिमेंट्स, मैं बता रही हूँ, let H is the set of letter forming heart, H E A R T, ठीक है। सिमिलरली ई हम लोग दूसरा सेट लेते हैं जिसमें आठ का जितना सारा अल्फाबेट्स रहता है उसमें रहेगा, 8 मतलब E A R T H, देखिए। तो इसमें H है, T है, R है, A है, E है, देखिए सेम एलिमेंट्स, जो एलिमेंट इसमें है सेम एलिमेंट इसमें है, तो H इज इक्वल टू E, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे टाइप 7, सबसेट एंड सुपरसेट।
अभी हम लोग पढ़ेंगे टाइप 7 सबसेट एंड सुपरसेट। मैं अभी आपको एग्जांपल दे दूं। लेट ए इज अ सेट ऑफ काउंटिंग नंबर लेस देन 4 1 2 3। ओके, तो जो सब ईच सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो एक सबसेट आ गया 1 2 3, ठीक है। अभी मैं एक एक बोलूंगी। 1 इज अ सबसेट, 2 is a subset, 3 is a subset, 4 तो नहीं है, दोनों अभी दो लूंगी। तो 1 2 is a subset, 2 3 is a subset। अभी मैं चाहूं तो किसी को 1 2 3 में से मैं किसी को नहीं लूंगी, तो मैं लूंगी ब्लैंक, मतलब नॉल सेट। नॉल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। दो चीज हमेशा सबसेट, एक नॉल सेट, एक द सेम सेट। तो अभी मैं अगर नाम दे दूं, इसको बी दे देती हूँ, इसको सी दे देती हूँ, इसको डी ई, ऐसे अगर मैं नाम देके जाऊंगी तो मैं बोलूंगी सी इज सबसेट ऑफ ए। ये जो है वो सबसेट का सिंबल है, ठीक है। ये सबसेट, छोटा वाला इधर रहेगा, बड़ा वाला इधर रहेगा। सी इज सबसेट ऑफ ए। मैं अगर सुपरसेट बताऊंगी उल्टा कर दूंगी, ए इज द सुपरसेट ऑफ सी। सुपरसेट मतलब ये घूम जाएगा, ठीक है। हम लोग बोल सकते हैं सी इज द सबसेट ऑफ ए और ए इज द सुपरसेट ऑफ सी। क्लियर? अभी देखिए प्रॉपर सबसेट क्या होता है। तो ये सबसेट के अंदर आएगा एक प्रॉपर सबसेट और एक आएगा इम्प्रॉपर सबसेट। देखिए प्रॉपर सबसेट क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट क्या है, ये दो टाइप है। देखिए C इज अ प्रॉपर सबसेट, D इज अ प्रॉपर सबसेट। इधर मैं इसको नाम दे देती हूँ E इज अ प्रॉपर सबसेट, बट B इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट। क्यों? देखिए अगर सेट के साथ लेट, क्यों ये प्रॉपर सबसेट है, हमेशा छोटा होना चाहिए। ये जो B है वो B क्या है, इक्वल है, सबसेट भी है और इक्वल भी है A के साथ, ठीक है। तो इट इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर से सबसेट क्या होता है, C का जो एलिमेंट है वो तो C A में होगा, बट A का सारा एलिमेंट C में नहीं होना चाहिए। अभी B में क्या हो रहा है, B का सारा एलिमेंट A में है और A का सारा एलिमेंट B में है, तो इसमें A B आर नॉट प्रॉपर सबसेट, ठीक है, क्योंकि ये इक्वल भी आ रहा है, ठीक है। बट A and C, here C is a proper subset of A and E is also the proper subset of A। क्यों? क्योंकि देखिए E का जितना एलिमेंट है वो A में है ना, बट A का जितना एलिमेंट वो E में नहीं है, 3 नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो ए प्रॉपर सबसेट। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टाइप 8। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप 8 पावर सेट, पीओ पावर सेट। तो पावर सेट क्या है, सेट ऑफ पॉसिबल सबसेट। अब लिख लीजिए सेट ऑफ, इसका डेफिनेशन भी आता है पावर सेट का, तो लिख लीजिए सेट ऑफ पॉसिबल सबसेट्स is called power set। power set, a set of possible subset is called power set। मैं भी आपको एग्जांपल दे दूं, आप लोग समझ पाओगे। let A is a set of countable number less than 3, that is 1 2। तो इसका कितना जो सबसेट आएगा, एक तो कुछ नहीं आएगा, हम लोग चाहेंगे कुछ नहीं, नॉल सेट आएगा, एक सेट 1 आएगा, एक सेट 2 आएगा, एक दोनों को मिला इस सेट इज अ सबसेट ऑफ हिज ओन, तो दोनों आएगा, ठीक है। तो 4 सेट आएगा, ठीक है। तो अगर मैं पावर सेट ऑफ ए निकालूंगी, इसको कैसे लिखा जाता है, P ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए इज सेट ऑफ पॉसिबल सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट। डेफिनेशन क्या है, सेट ऑफ पॉसिबल सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट एज डिनोटेड एज P ऑफ A। अगर सेट A, सेट का नाम अगर आप B दे दोगे
तो पावर सेट ऑफ बी, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। तो इसमें क्या आएगा, जितना सारा आप सेट फॉर्मेट कर पाओगे ये सब आएगा। तो ये एक नॉन सेट भी आ गया और सेट 1 भी आ गया, सेट 2 भी आ गया और सेट 1 2 भी आ गया, है ना, सारा सेट्स आ गया। तो कितना सेट है, 1 2 3 4। और इसका फॉर्मूला क्या है, पावर सेट का फॉर्मूला क्या है, 2 to the power n, 2 to the power n। n क्या है, कार्डिनलिटी नंबर ऑफ द सेट। तो ओरिजिनल सेट का कार्डिनलिटी, बी का कार्डिनलिटी क्या है बताइए, 2 1 2, तो 2 to the power 2 that is 4। इसमें भी देखिए 1 2 3 4, दिस इज आल्सो 4। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पावर सेट 2 to the power n। मैं बता देती हूँ पावर सेट का फॉर्मूला क्या है, पावर सेट ऑफ ए 2 to the power n। Here n is the cardinality number of this set A, ठीक है, here n is the cardinality number of this set A, okay, this is the power set, clear। टाइप 9 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या है, a set that contains all set in a given context, ठीक है, वो है यूनिवर्सल सेट। और इसको कैसे डिनोटेड किया जाता है, यू में, ठीक है, यूनिवर्सल। हम लोग जब वेन डायग्राम पढ़ेंगे ना तो हम लोग समझ पाएंगे, ठीक है। मैं अभी बता रही हूँ द सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर में क्या आता है, तो ये सेट के अंदर n सेट भी आता है, ठीक है, ये सेट के अंदर w सेट भी आता है, ये सेट के अंदर z सेट भी आता है, इसके अंदर q भी आता है और इसके इरेशनल नंबर्स भी आते हैं, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर में। तो हियर ये रियल नंबर के सेट को हम यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे सेट्स आते हैं, ठीक है, ये है यूनिवर्सल सेट, ओके। अभी मैं आपको एक पावर सेट का क्वेश्चन कर दूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पावर सेट ऑफ 5, उसका पावर सेट, उसका पावर सेट, उसका पावर सेट कितना होगा बताइए, कैसे निकालेंगे पावर सेट। तो हम लोग अंदर से जाएंगे। पावर सेट का फॉर्मूला क्या है, 2 to the power n, है ना। पावर सेट का फॉर्मूला क्या है, 2 to the power n। तो पावर सेट ऑफ 5 दैट इज 2 to the power 0। एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, ओके। तो अभी इसका हो गया 1। तो इसके साथ हम लोग कैसे लिख सकते हैं, p, फिर इसके अंदर p, इसके जगह में हम लोग लिख सकते हैं 1, ठीक है ना। तो ब्रैकेट एंड करते हैं, ठीक है। फिर इसका पावर सेट ऑफ 1, पावर सेट ऑफ 1 दैट इज 2 to the power n। अभी n के जगह कितना एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, दैट इज 1, दैट इज 2। तो इसके जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 2। इसके जगह क्या लिखी, 1। इसके जगह मैं लिख सकती हूँ 2। अभी मैं कैसे लिखूंगी, p ऑफ 2, ठीक है, ठीक है। तो अभी मैं निकालूंगी पावर सेट ऑफ 2। पावर सेट ऑफ 2 पावर सेट ऑफ 2, अभी मैं निकालूंगी पावर सेट ऑफ 2 मतलब 2 एलिमेंट है। तो पावर सेट ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 to the power 2 दैट इज 4। इसके जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 4। अभी मैं इसको कैसे लिखूंगी, p to the power 4। तो पावर सेट 2 to the power 4 that is 2 into 2 into 2 into 2, okay, 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 2 16। तो इसका आंसर कितना आया, 16। समझ में आ गया पावर सेट ऑफ 5, ओके।
अभी हम लोग निकाले पावर सेट, मतलब उसमें हम लोग को बेसिकली क्या निकालना है, कितना एलिमेंट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, वेन डायग्राम। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, वेन डायग्राम। तो व्हाट इज वेन डायग्राम? वेन डायग्राम क्या होता है? वेन डायग्राम इज नथिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कल एंड रेक्टेंगल इज कॉल्ड वेन डायग्राम। The combination of circle and rectangles is called Venn diagram। ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं, ऐसा देखिए, जो यूनिवर्सल सेट है ना, इसमें हमेशा हम लोग वेन डायग्राम में ना हमेशा यूनिवर्सल सेट को लिखते हैं। ये यूनिवर्सल सेट है, सेट ऑफ यूनिवर्स, इसमें एक सेट है ए, कोई भी एक सेट है, ठीक है। दिस इज द वेन डायग्राम, ओके, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑफ सेट। ऑपरेशन ऑफ सेट। ऑपरेशन ऑफ सेट के अंदर क्या आता है, एक आता है यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, डिसजॉइंट सेट, डिफरेंस ऑफ सेट, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट एंड कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स। ओके, तो फर्स्ट ऑपरेशन क्या है, यूनियन ऑफ सेट्स। ओके, यूनियन ऑफ सेट्स। ओके, यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स क्या है, आप लिख लीजिए। The union of sets कहता है, the union of A and B is the set of element which are in set A और set B। ठीक है, सेट A से होगा और सेट B से होगा, that is union। मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। Let A is a set, इसमें क्या एलिमेंट है, 1 2 3 4। ओके, लेट बी इज ए सेट, इसमें क्या एलिमेंट है, 3 4 5 6। ओके, तो हम लोग को निकाला है ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी, देखो क्या लिखा है, द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट व्हिच आर इन सेट ए और सेट बी, मतलब टोटल हो जाएगा, सब सेट्स जाएगा, तो सब एलिमेंट्स जाएगा। ओके, तो क्या क्या जाएगा, 1 2 3 4। देखिए 3 4 इसमें है, इसमें बट एक सेट में रिपीट नहीं होता, तो सेम थिंग को दो बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो 1 2 3 4 एंड 5 6। ओके, दिस इज ए यूनियन बी। अगर इसको हम वेन डायग्राम में करेंगे, वेन डायग्राम में यू रहेगा, यूनिवर्सल सेट, ए इज अ सेट, ए में क्या है, A is a set, A में क्या है, 1 2 3 4, लिख देते हैं 1 2 3 4। B में क्या है, 3 4 5 6, तो 3 4 भी है, तो ये जा रहा है 3 4 5 6। ये टोटल सब एलिमेंट, सब
तो ये आएगा वेन डायग्राम ए बी। ठीक है, तो दिस इज द वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी। ओके, अभी हम ऑपरेशन 2 जाएंगे, सेकेंड ऑपरेशन जाएंगे। अभी हम जाएंगे सेकेंड ऑपरेशन। तो सेकेंड ऑपरेशन क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ सेल्स। एज लाइक यूनियन, इंटरसेक्शन का क्या होगा? द intersection of set A and B is the set of elements which are from set A and set B। देखिए उसमें था, इंटरसेक्शन में क्या था? इधर और था, इसमें क्या है? आर। तो अभी मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं, आप लोग समझ पाओगे। लेट, सेम एग्जाम्पल दे दूं, आप लोग को इजी होगा समझने के लिए। लेट A is a set of element 1, 2, 3, 4 and B is the set of element 3, 4, 5, 6। तो A इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन का सिंबल है, ये यूनियन का सिंबल था, ये इंटरसेक्शन का ऑपोजिट। समझ पा रहे हैं? ओके, तो A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू, देखिए इसमें जो कॉमन होगा, देखिए 1, 2 इसमें नहीं है, इसमें 3, 4 है, इसमें 3, 4 है, तो जो कॉमन होगा वो इंटरसेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो ये सेट A इंटरसेक्शन B में क्या जाएगा? 3, 4। ठीक है, द कॉमन एलिमेंट फ्रॉम द सेट। ओके, इसको हम अगर वेन डायग्राम में लिखेंगे तो क्या होगा? वेन डायग्राम करेंगे तो ये यू सेट हो गया, ये हो गया सेट ए। सेट ए में क्या है? 1, 2, 3, 4। सेट बी में क्या है? 3, 4 है, 5, 6 है। 3, 4 तो ये चला गया, 5, 6। तो कौन सा पार्ट होगा ए इंटरसेक्शन बी में? बताइए। दिस पार्ट, दिस इज इंटरसेक्शन। टोटल चला जाता था यूनियन, ये खाली जो कॉमन पार्ट रहेगा दैट इज इंटरसेक्शन। वेन डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे थर्ड ऑपरेशन। थर्ड ऑपरेशन क्या है? डिसजॉइंट्स ऑफ सेट। डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट। तो डिसजॉइंट्स क्या है? डिसजॉइंट सेट क्या है? लिखिए, two sets A and B are called disjoint if A intersection B is equal to phi set। Phi means there is no common elements। मैं एग्जाम्पल ले लूं, लेट A is equal to 1, 2, 3, 4 and B is equal to 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो इसमें कॉमन एलिमेंट क्या है? कुछ नहीं है, इसमें 1, 2, 3, 4 है, इधर 5, 6, 7, 8 है। देयर इज नो कॉमन एलिमेंट मींस A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये क्या हो गया? डिसजॉइंट सेट्स। ये क्या हो गया?
डिसजॉइंट सेट। अगर इसको हम वेन डायग्राम में ग्राफ करें तो ये क्या होगा, अगर ये वेन डायग्राम है, ये U, ये है सेट A, इसमें आता है 1 2 3 4, इसमें आता है ये सेट B, तो इसमें आता है 5 6 7 8। A एंड B आर डिसजॉइंट सेट, जॉइंट नहीं हो रहे, समझ पा रहे हैं? ओके, अभी हम लोग जाएंगे ऑपरेशन नंबर 4। फोर्थ ऑपरेशन क्या है, डिफरेंस ऑफ सेट्स। फोर्थ ऑपरेशन क्या है, डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो क्या है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स A एंड B इज द सेट ऑफ एलिमेंट बिलोंग्स टू A बट डज नॉट बिलोंग्स टू B। ठीक है, तो A डिफरेंस B को कैसे लिखते हैं, कैसे डिनोट किया जाता है, A माइनस इंस्टेड दिस इज कॉल्ड डिफरेंस। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, डिफरेंस, लेट मैं एग्जांपल दे रही हूँ, लेट A इज द सेट ऑफ 1 2 3 4। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, मैं सेम एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग आएगा। ओके, सेट B इज 3 4 5 6। तो डिफरेंस क्या होगा, A, अगर हम लोग A डिफरेंस ऑफ A माइनस B निकालेंगे, A डिफरेंस ऑफ B निकालेंगे, तो क्या है, वो एलिमेंट्स बिलोंग्स टू A बट डज नॉट बिलोंग्स टू B। The elements belongs to A but does not belongs to B। तो देखिए A में क्या है 1 2 3 4, B में क्या है 3 4 5 6। हमें खाली वही एलिमेंट्स से ये जो A से बिलोंग्स करता होगा बट B से नहीं, बट ये 3 4 देखिए B से भी बिलोंग्स करता है, तो इसमें क्या होगा ओनली 1 2, A माइनस B सेट इज 1 2, A डिफरेंस B सेट इज 1 2। ओके, तो इसको वेन डायग्राम में कैसे करें, अगर मैं वेन डायग्राम कर लूं, दिस इज यूनिवर्सल सेट U, दिस इज सेट A, इसमें क्या आ रहा है 1 2 3 4, और सेट B में क्या आ रहा है 3 4 5 6। द डिफरेंस ऑफ A माइनस B इज 1 2 ओनली, तो इस पार्ट आ जाएगा। ठीक है, दिस इज A डिफरेंस ऑफ B, ये टोटल पार्ट नहीं रहेगा। ठीक है, दिस इज A डिफरेंस ऑफ B। सिमिलरली B डिफरेंस ऑफ A कितना आता, इफ दिस इज A, दिस इज B, B डिफरेंस ऑफ A कितना, अभी मैं करूंगी B डिफरेंस ऑफ A मींस द एलिमेंट बिलोंग्स टू B बट डज नॉट बिलोंग्स टू A। दैट इज कौन सा एलिमेंट है, 5 6 ओनली होगा, क्योंकि 3 4 तो A में भी है B में भी है, तो 3 4 तो A से भी बिलोंग्स करता है, तो B डिफरेंस A इज ओनली 5 एंड 6। ओके, ओके, फिर क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस, ओके, सिमेट्रिक डिफरेंस को कैसे डिनोट किया जाता है, ऐसे ट्रायंगल दिया जाता है, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। द सिमेट्रिक difference of two sets
A and B means सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? A डिफरेंस ऑफ B सेट यूनियन B डिफरेंस ऑफ A सेट। ठीक है, और इसको कैसे लिखा जाता है? एंड इट इज written as asymmetric difference B. Okay, this is the formula. Asymmetric difference B is equal to A minus B union of B minus A. Okay, तो इसको अगर मैं वेन डायग्राम में करूंगी तो ये कैसे होगा? Okay, this is the universal set. This is the set A, this is set B. A minus B, this part, ठीक है? B minus A कौन सा पार्ट? ये पार्ट, B minus A। तो ये जो हो गया ये टोटल है A सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ B। ठीक है, और हम ये एक फॉर्मूला है, और एक फॉर्मूला सिमेट्रिक डिफरेंस का राइट डाउन कीजिए, लिख लीजिए A सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ B। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? A यूनियन हम A इंटरसेक्शन B को माइनस कर दे तो ये हो जाएगा सिमेट्रिक डिफरेंस। तो क्या हो जाएगा? A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपको A डिफरेंस B, B डिफरेंस A दिया होगा, A सिमेट्रिक डिफरेंस B चाहिए तो ऐसे फॉर्मूला डालिएगा। अगर A यूनियन B इंटरसेक्शन B दिया होगा तो सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए ये वाला फॉर्मूला। ओके, अभी हम लास्ट ऑपरेशन जाएंगे, दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ऑपरेशन 6। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स क्या होता है? मैं आपको वेन डायग्राम में डायरेक्ट बता रही हूँ। लेट U बी द यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो U के अंदर A आता है, दैट मीन्स A इज द सबसेट ऑफ, सबसेट है। ठीक है, A इज द सबसेट ऑफ U। ठीक है ना, तो दिस इज A सेट। तो कॉम्प्लीमेंट को क्या कैसे लिखते हैं? A डैश, और इसको ऊपर में ऐसे लिखते हैं A डैश और A कॉम्प्लीमेंट। ये क्या होता है? यूनिवर्सल सेट से माइनस करेंगे सेट A। ठीक है, तो दिस पार्ट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A। ओके, दिस पार्ट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A, तो दिस पार्ट इज A डैश। ओके, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ A, इसको आप A डैश भी पढ़ सकते हो और कॉम्प्लीमेंट ऑफ A भी बोल सकते हो। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट ऑपरेशन ऑफ सेट्स। तो ऑपरेशन ऑफ सेट्स में आप कितने ऑपरेशन पढ़े? 6 ऑपरेशंस पढ़े। ओके, तो मैं अभी आपको वेन डायग्राम फिर से करवा देती हूँ सबका। A यूनियन B में क्या आएगा? वेन डायग्राम, इफ दिस इज A एंड दिस इज B, तो A यूनियन B मतलब टोटल सब, तो ये हो गया A यूनियन B। ठीक है, अभी A इंटरसेक्शन B में क्या आएगा? दिस इज A, दिस इज B, दिस इज U, तो ये हो गया, ये पार्ट हो गया A इंटरसेक्शन B। ठीक है, A डिफरेंस B क्या आएगा? दिस इज A एंड दिस इज B, तो A डिफरेंस B कौन सा आएगा? ये वाला पार्ट। ठीक है, अभी डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या है? अगर A इज अ सेट एंड दिस इज B सेट, दिस इज A B क्या है? डिसजॉइंट सेट। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़े थे? सिमेट्रिक डिफरेंस।
Let this is the set A, U set, and this is set B. तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है? ये वाला और ये वाला. A सिमेट्रिक डिफरेंस. पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट. दिस इज A सेट, तो A कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ये वाला. दिस इज U सेट, तो ये जो आ रहा है बाकी A सेट को छोड़ के जो आएगा दैट इज A कॉम्प्लीमेंट. ओके, दिस इज A कॉम्प्लीमेंट. तो वेन डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैं आपको दूसरी बार करवाई, इसको थोड़ा देख लीजिए. ओके, देखिए मैं अभी ना कुछ इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ सेट्स बता देती हूँ, कुछ लॉ. ठीक है, तो इंपॉर्टेंट लॉज. Important laws of set. Okay, if A is a set, if A is a set 1 2 3 4, ठीक है, इसमें मैं आपको सारा लॉ बताऊंगी. ओके, तो अगर मैं A यूनियन A करूंगी, A सेट यूनियन A सेट, तो क्या होगा बताइए? सेट में तो रिपीट नहीं होता, तो A सेट के साथ अगेन आप और एक A सेट यूनियन करोगे तो 1 2 3 4, तो जो यूनियन में जो सेट फॉर्मेट होगा वो क्या होगा? सेम होगा, 1 2 3 4. तो वेन डायग्राम में क्या होगा? अगर A सेट के साथ फिर एक A सेट यूनियन करोगे, इट बिकेम द सेम सेट. ओके, तो ये क्या हो गया? A यूनियन A इज इक्वल टू A. ठीक है, ठीक है. सिमिलरली इंटरसेक्शन अगर करोगे, A इंटरसेक्शन A, इंटरसेक्शन में क्या लेते हैं? कॉमन पार्ट. तो इसमें तो सब कॉमन है, तो वो भी सेम ही सेट आ जाएगा, है ना. तो A इंटरसेक्शन A इज ऑल्सो A. इसको बोलते हैं एडिम्पेटेंट लॉ. ठीक है, नाम लिख देती हूँ. दिस इज आइडोपेटेंट लॉ. ठीक है, A यूनियन A इज A इंटरसेक्शन A इज ऑल्सो A. ये लॉ भी आपको याद रखना है, क्योंकि मैथ्स में ये बहुत आएगा. जब मैं मैथ्स करवाऊंगी ये वाला फॉर्मूला हमें चाहिए होगा. ठीक है, ओके. सेकेंड लॉ क्या है? आइडेंटिटी लॉ. आइडेंटिटी लॉ क्या है? A है एक सेट जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4. 5 सेट में क्या एलिमेंट रहता है? कुछ नहीं रहता. ठीक है, अगर A के साथ आप 5 एलिमेंट को यूनियन लोगे, यूनियन अगर इसके लोगे तो क्या होगा बताइए? अगर आप ना हमेशा वेन में समझना तो आपको इजी होगा. दिस इज A सेट. ठीक है, A सेट में क्या है? 1 2 3 4, और किधर भी एक है 5 सेट जिसमें कुछ नहीं. ठीक है, दिस इज U, दिस इज A. अगर कुछ नहीं को आप A के साथ ऐड करोगे, यूनियन करोगे, तो वो क्या आएगा? 1 2 3 4 मींस सेम A, दैट इज A यूनियन 5 इज इक्वल टू A. ठीक है, अगर आप A को U के साथ इंटरसेक्शन करोगे, U इंटरसेक्शन ऑफ A, तो क्या आएगा? अगर U तो सेम A ही रहेगा, है ना. तो ये हो गया आइडेंटिटी लॉ. A इंटरसेक्शन ऑफ 5 इज A, U इंटरसेक्शन ऑफ A इज ऑल्सो A. ओके, हम थर्ड लॉज आएंगे एसोसिएटिव लॉ. एसोसिएटिव लॉ में क्या आता है? लिख लीजिए. A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C. दैट मीन्स अगर आप A ले रहे हो 1 2 3 4, ठीक है, B एक सेट ले रहे हो जिसमें है
3 4 5 6, ठीक है। सी एक सेट ले लो जिसमें 5 6 7 8, ठीक है ना। तो ए के साथ बी यूनियन सी, तो पहले हम एक ब्रैकेट के अंदर जो होता है उसको पहले करना पड़ता है, तो बी यूनियन सी पहले निकालेंगे। तो बी यूनियन सी में क्या आएगा, टोटल एलिमेंट ऑफ बी एंड सी, ठीक है। तो 3 4 5 6 तो 7 8, तो क्या आएगा 3 4 5 6 7 8, ओके। और अभी ये सेट को यूनियन करोगे ए के साथ, तो क्या है दिस प्लस दिस, तो 1 2 3 4, इसमें 3 4 है, रिपीट नहीं करना है, फिर 5 6 7 8, ठीक है। तो क्या आ गया ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। दिस इज LHS लेफ्ट हैंड साइड। अगर आप राइट हैंड साइड करोगे, ए यूनियन बी पहले निकालोगे, तो ए यूनियन बी बताइए कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, फिर ए यूनियन बी के साथ सी को यूनियन करोगे तो क्या होगा, ए यूनियन बी होल यूनियन ऑफ सी, तो क्या होगा इसके साथ इस सी को यूनियन करोगे, तो 1 2 3 4 5 6, अगर 5 6 नहीं रिपीट करना है 7 8, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए LHS में आया, क्या आया 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ में आ रहा है। दिस इज एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन, ठीक है। सिमिलरली एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन में बता रही हूं, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज करके सेंड कीजिएगा, मैं खुश हूं, ठीक है। तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी होल इंटरसेक्शन सी। एज लाइक हम अगर सिमेट्रिक डिफरेंस लेंगे, A symmetric difference of B symmetric difference C is equal to A symmetric difference of B whole symmetric difference of C. This all 1 2 3 is from associative law. Okay? अब नेक्स्ट पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या था, A यूनियन B यूनियन ऑफ C is equal to A union B whole union C, बट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या आएगा, इधर एक इंटरसेक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर इधर यूनियन रह के इधर इंटरसेक्शन रहता है तो क्या होता है, A यूनियन B होगा, फिर इधर है इंटरसेक्शन A यूनियन ऑफ C होगा, ठीक है, A यूनियन ऑफ C, ठीक है। सिमिलरली A इंटरसेक्शन B यूनियन C क्या होगा बताइए, A इधर क्या है इंटरसेक्शन, A इंटरसेक्शन B होल, अभी इसको ले लेंगे, क्या हो जाएगा यूनियन A इंटरसेक्शन C, ठीक है। अभी मैं एक एग्जांपल में, मैं ये आपको एग्जांपल में समझाऊंगी, आप इसको मुझे कमेंट सेक्शन में डालिएगा प्लीज। तो अभी ये क्या हो जाएगा, A अगर ले 1 2 3 4, let's say B is 3 4 5 6, ठीक है। Let's C is 5 6 7 8, ठीक है। LHS में B इंटरसेक्शन C, B इंटरसेक्शन C, ब्रैकेट के अंदर को पहले करते हैं, तो B इंटरसेक्शन C क्या होगा, B और C में कॉमन क्या है 5 6 5 6, है ना। नहीं तो आप ऐसे वेन डायग्राम रॉक में करके 3 4 5 6, B में 3 4 5 6 और C में क्या है 5 6 7 8, 5 6 7 8, तो इंटरसेक्शन में क्या आ गया 5 6, तो दिस इज 5 6। अगर इसको आप क्या करोगे, A के
साथ यूनियन करोगे तो क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो टोटल जितना ए में होगा और ये बी इंटरसेक्शन सी में जितना है, तो ए में क्या है 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसमें क्या है 5 6, ओके, तो 5 6, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी आया 1 2 3 4 5 6, दिस इज एलएचएस। अगर हम आरएचएस करेंगे, राइट हैंड साइड में करेंगे तो ये वाला करेंगे तो क्या होगा, ए यूनियन में बी में क्या आएगा, इसमें जितना है और इसमें जितना है, रिपीट नहीं करना है, तो ए यूनियन बी में कितना आएगा 1 2 3 4, 3 4 तो फिर रिपीट नहीं होगा, 5 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और ए यूनियन सी में कितना आएगा बताइए आप, ए यूनियन सी में कितना आएगा, ए में कितना है 1 2 3 4, सी में कितना है 5 6 7 8, तो टोटल आएगा 1 2 3 4 4 5 6 7 8, ठीक है। अभी ए यूनियन बी से, इससे आप इसको इंटरसेक्ट करोगे, तो ए यूनियन बी होल इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, तो ये इसमें और इसमें कॉमन क्या है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, ये कॉमन है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, कॉमन है, 3 है, 3 है, कॉमन है, 4 है, 4 है, कॉमन है, 5 है, 5 है, कॉमन है, 6 है, 6 है, कॉमन है। तो इतना सारा कॉमन है तो 5 7 8 नहीं जाएगा क्योंकि कॉमन नहीं है, हम इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, तो इसमें आ गए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देखिए एलएचएस में 1 2 3 4 5 6 आया, आरएचएस में 1 2 3 4 5 6, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूव हो गया बाय एग्जाम, फ्रॉम एग्जाम्पल, ठीक है। तो आप, मैं लॉ 1 की हूं, आप लॉ 2 मुझे प्रूव करें, तब चाहे आप सेम नंबर लीजिए बट आप मुझे करके कमेंट सेक्शन में डालिएगा प्लीज। नेक्स्ट लॉ क्या है, कॉम्प्लीमेंट्स लॉ। कॉम्प्लीमेंट्स लॉ नाम से ही पता चल रहा है, जो लॉ कॉम्प्लीमेंट्स लेके किया जाएगा, ठीक है। तो हम पहले ब्लैक डायग्राम कर देते हैं, दिस इज यू, दिस इज ए एंड दिस पार्ट इज व्हाट इज, दिस इज ए डैश। तो अगर ए के साथ यूनियन ए डैश करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए यूनियन ए डैश, तो टोटल यू सेट आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। अभी अगर हम ए से ए इंटरसेक्शन ए डैश निकालेंगे तो ये दोनों में, ए से और ए इंटरसेक्शन में देयर इज नो कॉमन पॉइंट, ठीक है, तो इंटरसेक्शन क्या आएगा 5, है ना, तो दिस इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ लॉ, कॉम्प्लीमेंट्स, तो दिस इज कॉम्प्लीमेंट लॉज, ओके। तो डी मॉर्गन्स लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, इसमें क्या होता है, ए यूनियन बी, ठीक है, होल इज इक्वल ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी, अगर ब्रैकेट खोलना चाहोगे और ये ए इंटरसेक्शन को यूनियन करना चाहोगे, अगर इसमें आप इंटरसेक्शन की जगह आप यूनियन लेना चाहोगे तो ये डैश हो जाएगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ओके। तो ये हो गया डी मॉर्गन्स लॉ। अभी मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी, प्रोडक्ट्स ऑफ टू सेट्स। प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन, इसको सिंपली हम लोग अगर समझेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू सेट्स। मैं एक सेट लेती हूँ, a इज इक्वल टू 1 2, b इज इक्वल टू 3 4, तो a प्रोडक्ट b और a मल्टीप्लिकेशन b मतलब क्या आएगा, 1 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे 3 4, ठीक है।
तो इसमें क्या आएगा आंसर 1 3 पहला वाला आएगा 1 3 मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसमें सेट ही फॉर्मेट होता है, ठीक है। फिर 1 के साथ 4 1 4 को लेके एक सेट होगा, फिर होगा 2 3, फिर 2 के साथ 4। दिस इज ऑल द प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। और अभी जो ये सब आया इसको क्या बोलते हैं, ये जो प्रोडक्ट ऑफ सेट्स को क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट सब आया इसको क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसको जो भी प्रोडक्ट आया इसको क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो आपको अगर दो सेट्स दिया होगा, बोलेगा फाइंड आउट द कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब क्या करना है, उसका मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट निकालना है। ये जो आएगा इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। द आंसर इज कॉल्ड एज कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्लियर? और कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक मेन रूल है, मैं आपको बताती हूँ। A क्रॉस B क्रॉस C इज इक्वल टू A क्रॉस B होल क्रॉस C, ठीक है। अगर B क्रॉस C निकालने के बाद उसके साथ A मल्टीप्लाइड करोगे, जो भी आएगा A B को पहले मल्टीप्लाइड करके C के साथ मल्टीप्लाइड करोगे तो सेम आएगा, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट। और दो सेट अगर A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट सेट्स। होप आप लोगों को पसंद आया होगा। ये मेरा फर्स्ट वीडियो था। प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए नया नया चैप्टर लेके आती रहूंगी। थैंक यू।